गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है टिकट एल्बम और जिसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। हमने इसके एक भाग को पढ़ लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सके जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। पेज नंबर 62 का थर्ड पैराग्राफ। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल से ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा को क्या लगा? देविक मोदी, सुनाई दे रही है ना बेटा मेरी आवाज? यस मैम। हाँ। राजप्पा को क्या लगा कि अपने एल्बम के बारे में, कि उसे उसका जो अपना एल्बम है उसके बारे में बातें करना फालतू है। क्यों? उसको ऐसे लगा कि उसने कितनी मेहनत से और लगन से उसके टिकट है बटोरे थे, लेकिन सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में मशहूर कर दिया। सिंगापुर से उसके मामा जी ने उसके लिए टिकट एल्बम भेजा था ना। तो सारे जो लड़के थे और जो सारी लड़कियां थी स्कूल की, वो केवल राजप्पा केवल नागराजन का जो एल्बम है वो देखती थी, और राजप्पा के टिकट एल्बम को कोई नहीं देखता था। तो वो यही सोच रहा है कि सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में कितना मशहूर कर दिया। इन पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। उसे नागराजन के टिकट एल्बम से ईर्ष्या हो गई थी और वो ये सोचने लगा था। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाने अब उसे खलने लगा था और लड़कों के जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। और अब हमने जो ये पढ़ा है पैराग्राफ, उसमें से अपना प्रश्न बन रहा है कि नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या स्थिति हुई। तो राजप्पा के मन की क्या स्थिति हुई कि राजप्पा मन ही मन में कूदने लगा था। स्कूल पहले वो बड़े चाव से जाता था, अब उसे स्कूल जाना खलने लगा था और लड़कों के सामने भी जाने में उसे शर्म महसूस होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो सारे जो विद्यार्थी हैं और वो नागराजन के जो एल्बम को अच्छा बताएंगे और मेरे जो एल्बम को बुरा बताएंगे, अच्छा नहीं बताएंगे, इसलिए उसे अब लड़कों के सामने जाने में शर्म होने लगी थी। आमतौर पर जो शनिवार और रविवार को जो टिकट की खोज में लगा रहता था, जो राजप्पा टिकट की खोज में लगा रहता था, अपने एल्बम के लिए नई नई टिकटों की खोज करके अपने एल्बम में चिपकाने का जो कार्य करता था, अब है क्या हो गया, घर घुसा हो गया, यानी घर घर में रहने लग गया था। और दिन में वह कई बार क्या करता था, एल्बम को पलटता रहता था और रात को लेट जाता था। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोल करता, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। फिर उसके मन में ऐसे आता कि मैं मेरा एल्बम है वो पूरा देखूं, इसलिए वो खड़ा होता और ट्रंक खोलता और एल्बम को देखता। अब उसे अपने एल्बम से चिढ़ सी होने लगी थी। उसे लगा कि एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। ये उसको क्यों लगने लग गया था? जब नागराजन का एल्बम है आ गया था और सारे नागराजन के एल्बम की प्रशंसा करने लगे थे, कितना सुंदर एल्बम है नागराजन का, तब उसे राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ हो गई थी। उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लग गया था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया।
अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या मैम आप समझे। कौन से पेज पे पढ़ा रहे हो? 62 पेज पे हो बेटा, 62। ओके मैम। हम्म, ओके मैम। हाँ 62 पेज पे है बेटा। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, किसने, राजप्पा ने ये तय कर लिया कि वह नागराजन के घर जाएगा, कि अब वह नागराजन के घर जाएगा। अपना एक छोटा प्रश्न बन रहा है कि राजप्पा ने शाम के समय क्या तय कर लिया। तो शाम के समय उसने राजप्पा ने ये तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, कि वो है अब नागराजन के घर जाएगा। अब वह कितना अपना अपना अपमान समझे, यानी राजपा है वो जब नागराजन का एल्बम प्रसिद्ध हो गया तो उसे वह अपना अपमान समझने लग गया। तो वह कह रहा है कि कोई कितना अपमान क्यों सहे। वह मन ही मन में सोच रहा था कि भला नागराजन क्या जाने कि टिकट कैसे इकट्ठा किए जाते हैं, कैसे उनके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, और एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। क्योंकि तो उसने तो उसके मामा जी ने तो उसे नागराजन को बना बनाया एल्बम है वो सिंगापुर से भेज दिया था, और जबकि राजप्पा ने किया था अपने टिकट एल्बम को बनाने के लिए उसे काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी थी। वह एक एक टिकट को इकट्ठा करता था, शनिवार रविवार को घूमता और एक एक टिकट का कलेक्शन करता था, उसके लिए लोगों से मिलता था, उसकी कीमत जानता था वह। और नागराजन को वह गिफ्ट में उपहार में मिला था अपने मामा जी के द्वारा। तो वह यही मन मन में सोच रहा है कि वह क्या जाने कि उसकी कीमत क्या होगी। वह तो ये सोचता होगा कि बड़े देश का जो टिकट है वो कीमती होगा, वह भला क्या समझे। इसमें अपन ने जो पढ़ा है 62 पेज का, राजप्पा मन ही मन से कुड़ रहा था। इसको आप पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिए। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, स्कूल जाना अब खलने लगा था, यहाँ से लेके कूड़ा हो गया, इसको पूरा अंडरलाइन करेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा, कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब उसके पास जितने भी फालतू उन्हें टरका कर उसे अच्छी टिकट झाड़ लेगा। वह ऐसे राजप्पा मन ही मन में सोचता है, उसके घर जाता है जब, कि जब नागराजन के पास जितने भी फालतू टिकट है वह उसे ले लेगा, क्योंकि उसने कितने लोगों को उल्लू बनाया है। उल्लू बनाने से मतलब सच का उल्लू नहीं बनाना, कि उसने लोगों से टिकट लेने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें करके उन्हें मूर्ख बना करके उसे टिकट लिए हैं। तो वह वैसे ही चालबाजी नागराजन के साथ करेगा और उससे जो अच्छे अच्छे टिकट है वह उसे ले लेगा। ये सोच के वह उसके घर जाने की तैयारी करता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आ गई। राजप्पा जब नागराजन के घर ऊपर पहुंच गया तो उसे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि वह नागराजन के पास अक्सर है वो आया करता था। तो जब वह वहाँ पहुँचता है तो वह नागराजन की जो मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो नागराजन की बहन है कामाक्षी वो ऊपर आती है। अब अपना प्रश्न यहाँ से एक छोटा प्रश्न बन रहा है कि जब नागराजन जब राजप्पा नागराजन के घर जाता है तो उसके कमरे में कौन आता है। तो उसके कमरे में नागराजन के कमरे में उसकी बहन कामाक्षी है वो आती है। ये अंडरलाइन करेंगे आप लोग। और कि मैंने ये बता दिया था
कि नागराजन ने क्या तय कर लिया था? नागराजन ने तय कर लिया था कि शाम के समय वह राजप्पा ने क्या तय कर लिया था कि वह शाम के समय नागराजन के घर जाएगा। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में हिकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। जब उसकी बहन राजप्पा की जो नागराजन है उसकी बहन जब राजप्पा के पास आती है तो वह बोलती है कि मेरा भैया तो कहाँ गया है? मेरा भैया तो शहर गया है, आप यहाँ बैठ जाओ। और फिर वो उससे बातचीत करती कहती है, तुमने भैया का एल्बम देखा है क्या? तो राजप्पा हेकड़ी से कहता है कि हाँ हाँ, क्योंकि उसे घमंड हो रहा था कि मेरा एल्बम इतना सुंदर है, लेकिन ये अपने भैया की जो एल्बम की तारीफ कर रही है, इसलिए वो केवल हूँ बोलता है। तो वह जो कामाक्षी है वो कहती है, बहुत सुंदर है ना, मेरे भैया का एल्बम है, इतना बड़ा है कि स्कूल में किसी के पास नहीं है। तो फिर वो कहता है राजप्पा कि तुमसे किसने कहा? तब वह कहती है भैया ने। तो वह कुड़ जाता है। अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि राजप्पा मन ही मन में क्यों कुड़ जाता है? राजप्पा मन ही मन में इसलिए कुड़ जाता है कि उसकी बहन कामाक्षी है, जब उसके एल्बम की तारीफ करती है और कहती है कि उसके भैया नागराजन के जैसा एल्बम स्कूल में भर में किसी के पास नहीं है, यह बात सुनकर जो राजप्पा है वह कुड़ जाता है। तो अंडरलाइन करेंगे हम इसको। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। और तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो उत्तर लिखेंगे। जब क्या लिखेंगे कि कामाक्षी ने बताया कि स्कूल भर में उसके भैया नागराजन के एल्बम जैसा किसी के पास बड़ा एल्बम नहीं है। यह बात सुनकर राजप्पा मन ही मन में कुड़ जाता है। आगे देखिए, बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। फिर वह चिढ़ जाता है इस बात से कि उसका एल्बम है वो बड़ा है। तो उसकी जो चिड़चिड़ाहट थी वो साफ थी। वो कहती है तुमसे किसने कहा? राजप्पा कहता है तुमसे किसने कहा? बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में एल्बम बड़ा हो तो वह बड़ा नहीं होता। उसकी जो चिड़चिड़ाहट साफ थी, राजप्पा की जो चिड़चिड़ाहट थी वो साफ थी, क्योंकि वह नागराजन के एल्बम से चिढ़ रहा था और उसकी तारीफ वह नहीं सुन सकता था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली आ गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। कामाक्षी कुछ देर तो कमरे में रही, फिर उसकी जो बहन थी वो कुछ देर तो कमरे में, फिर नीचे चली गई। जब राजप्पा मेज पर जब बिखरी किताबों को टटोलने लगा तो अचानक है उसका जो हाथ है वो दराज के ताले से टकरा जाता है। उसने ताले को खींचकर वो देखता है तो वह बंद होता है। तो फिर वो सोचता है क्यों ना इसे खोलकर देख लिया जाए। और मेज पर से उसने, मेज पर जो किताबें बिखरी हुई थी उसमें उसको जो ताली थी, जो चाबी थी, वो उसे मिल गई। और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा। फिर जल्दी से दराज। देविक मोदी बेटा अपना माइक बंद करो। मारो बाकुल सीढ़ियों के पास क्या बुक ली जब देविक मोदी अपना माइक बंद करो बेटा, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बुक पे लेके बैठ। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा। फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर लिया। सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागा। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक लिया। उसने क्यों झाँक लिया? सीढ़ियों के पास जाकर वह ये देख रहा था कि कहीं कोई उसे कोई देख तो नहीं रहा ना।
कोई ऊपर नहीं आ तो राना कि इसलिए उसने झांक लिया। फिर वह जल्दी से क्या करता है, दराज थी उसको खोलता है जिसमें एल्बम था जो नागराजन का, वो ऊपर ही ऊपर रखा हुआ था। तो वह उसका एल्बम का पहला पृष्ठ खोलता है और उन वाक्यों को दोबारा पढ़ता है। फिर उसका दिल है वो तेजी से धड़कने लगता है। तो वह एल्बम को क्या करता है, झट से अपने कमीज के नीचे खोस लेता है और दराज बंद कर देता है और फिर सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भाग जाता है। अब अपना प्रश्न बन रहा है कि राजप्पा का दिल तेजी से क्यों धड़कने लगा था। तो उत्तर लिखेंगे, राजप्पा का दिल तेजी से इसलिए धड़कने लगा था क्योंकि उसने दराज से उस एल्बम की चोरी की थी और उस चोरी करने के कारण उसका दिल है वो तेजी से धड़कने लगा था क्योंकि उसे डर था कि उसे कोई पकड़ ना ले। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। वह जैसे ही उस एल्बम को, नागराजन के एल्बम को लिया और सीधा घर पहुंचा और सीधा पुस्तक की जो अलमारी थी उसके पास गया और पीछे की एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि राजप्पा ने जब नागराजन के एल्बम की चोरी की तो उसकी क्या दशा हुई। तो उसकी क्या दशा हुई, उसका पूरा नागराजन के एल्बम को चुराने के बाद जो राजप्पा का पूरा शरीर है वो जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। इसको अंडरलाइन करेंगे। पूरा शरीर उसका जलने जैसे क्यों लग रहा था, क्योंकि उसने चोरी की थी और उसके घबराहट से उसे ऐसे लगा जैसे पूरा शरीर जल रहा हो और उसका गला सूख रहा था। गला सूखने से मतलब है उसे ऐसे डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। रात 8 बजे के आसपास उसका जो दोस्त था अप्पू वो आया तो उसने सारी बात है वो अपने दोस्त को, अप्पू को बताई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। सुना तुमने नागराजन का, तो वह कहता है कि तुमने सुना है क्या, नागराजन का एल्बम है वो खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, यानी नागराजन और अप्पू वो कह रहे हैं कि हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो उसका एल्बम है वो गायब था। रात 8 बजे अप्पू आया। रात 8 बजे जो उसका दोस्त था ना, नागराजन का भी दोस्त था और उसका राजप्पा का भी दोस्त था, तो वो 8 बजे घर आता है और उसको सारी बात कहता है कि किस प्रकार से नागराजन का एल्बम है वो खो गया है। राजप्पा चुप रहा। ये बात सुनकर राजप्पा एकदम चुप रहता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे इस बारे में किसी बात का मालूम ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में चोरी किसने की थी, राजप्पा ने की थी। नागराजन के एल्बम को चुरा लिया था, लेकिन वह उसके सामने ऐसे प्रदर्शित कर रहा था जैसे उसे इस बात का कोई पता ही नहीं हो। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू की किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले उसे। जब अप्पू को किसी तरह से उसने टाला, जब उसने नागराजन की एल्बम के खो जाने के बाद जब राजप्पा को बताई तो उसने उसकी बातों को किसी तरह से टाल दिया। फिर जैसे ही अप्पू उसके घर से जाता है उसने फट अपना दरवाजा बंद कर लेता है और अलमारी के पीछे जो उसने एल्बम छिपाया था उसे निकाल कर देखता है। उसे फिर वही छिपा देता है। उसे डर था कि कहीं उसे कोई देख न ले। अब अपना प्रश्न यह बन रहा है कि राजप्पा ने टिकट एल्बम को छुपा क्यों दिया, क्योंकि उस अलमारी को उसने टिकट एल्बम को इसलिए छिपा दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई देख ना ले। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। उसे फिर छिपा दिया, डर था कहीं कोई देख ना ले। इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। कोई देख लेता तो फिर क्या होती, उसे डांट पड़ती, हो सकता है उसे पुलिस को भी सूचना दी जाए और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए, इसलिए उसने इसको छुपा दिया। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था।
रात उसके सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजापा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजापा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रह गई। फिर सिर हिलाकर दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। रात में अब उसने क्या किया था, एल्बम को, नागराजन के एल्बम को चुरा तो लिया था, लेकिन उसकी क्या मनोदशा हुई कि उसने रात में खाना भी नहीं खाया और उसे ऐसे लग रहा जैसे पेट भरा हुआ हो। सारा घर इस बात से चिंतित हो गया और उसका चेहरा था वो डर के कारण एकदम भयानक हो गया था। उसने, राजप्पा ने रात भर नींद भी लेने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने एल्बम को चुरा लिया था। उससे पहले कभी उसने चोरी नहीं की थी। कभी भी कोई व्यक्ति जब चोरी नहीं करता और एक बार कर भी ले तो उसकी बड़ी यही मनोदशा होती है। तो उसने भी नागराजन के एल्बम की चोरी कर ली थी राजप्पा ने, इसलिए उसे रात भर नींद नहीं आई। वो एल्बम सिराने के तकिए के नीचे रखकर वह सो गया। अप्पू जब सुबह हुई तो अप्पू दोबारा आया। उसने अप्पू ने उसे राजप्पा से पूछा कि तुम नागराजन के घर होकर आए थे? तो उसने कहा कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने उसे पूछता है। तो ये प्रश्न पूछते ही राजप्पा को का जो सांस था वो ऐसे लगा जैसे ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे का नीचे रह गया। उसे ऐसे लगा जैसे लगता है इसे पता चल जाएगा। तो उसने सिर हिला दिया कि ताकि वो कैसे भी समझे। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद, यानी जब अप्पू और जो नागराजन था वो शहर चले गए थे, तो उसकी बहन, छोटी बहन जो कामाक्षी घर थी, उसने बताया कि आपके जाने के बाद केवल राजप्पा घर पे आया था और कोई भी घर पे नहीं आया था। यह बात सुनते ही राजप्पा को मन में पता लग गया कि सब उस पर शक करने लगे हैं, इसलिए वह घबरा गया। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। तो वह अप्पू उससे कहता है राजप्पा से कि कल रात से, जब से उसे एल्बम नहीं मिला है, तब से वह रोते हुए जा रहा है। उसके पापा है वो शायद पुलिस को सूचना देंगे कि इसके एल्बम को किसने चुरा लिया है। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसने ये बात सुन ली, फिर भी वह चुपचाप रहता है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो वो कहता है कि उसका जब एल्बम नहीं मिलेगा तो उसके जो नागराजन के पापा है वो पुलिस में खबर देंगे, क्योंकि वह भी डीएसपी दफ्तर में काम करते हैं। बस क्या है, पलक झपकते ही पुलिस की फौज है वो हाजिर हो जाएगी और नागराजन के एल्बम को ढूंढ निकालेगी। और ऐसे लग रहा था कि यह बातें करके जैसे वह आग में घी डाल रहा था। यानी एक तो राजप्पा को डर लग रहा था कि उसने एल्बम को चुरा लिया था, दूसरे अप्पू ऐसी बातें कर रहा था और ये बातें सुन सुनकर वह, उसकी बेचैनी है वो और बढ़ती जा रही थी। वह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह इसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। वह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आया, अप्पू चला बना। वह तो भला हुआ, यानी अप्पू का जो भाई था उसे ढूंढता हुआ आया और जब उसने बुलाया कि उसके छोटे भाई ने कि मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ कितनी देर से, तो उसके अप्पू के छोटे भाई के बुलाने पर उसने क्या किया, वह चला गया। नहीं तो उसकी जो राजप्पा की मनोदशा और बिगड़ जाती। फिर राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा के पापा थे जो दफ्तर में काम करते थे, वो दफ्तर में चले गए और बाहर का जो किवाड़ था वो भी बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था और आधा घंटा गुजर गया, वो इसी तरह बैठा था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। वह बिस्तर पर बैठा हुआ था कि आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा, यानी जिस स्थिति में अप्पू उसे छोड़कर गया था वैसा का वैसा वह बैठा रहा। ऐसा क्यों बैठा रहा वह? क्योंकि उसने
नागराजन के एल्बम को चुरा लिया था, इस डर के मारे कि कहीं पुलिस ना आ जाए और मेरे को पकड़ ना ले। इस डर से वह जैसा था वह वैसा का वैसा बैठा रहा। पुलिस तभी बाहर की सांकल खड़की। पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। तभी क्या हुआ कि वह जैसे बैठा था वह बैठा रहा। तभी जो सांकल थी उसके खड़खड़ाने की आवाज आती है तो वह बोलता है पुलिस। वह मन मन में बुदबुदाता है। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली गई। भीतर साकल लगी हुई थी, इसलिए जो आवाज है दरवाजे की खटखटाने की वो तेज हो गई। राजप्पा ने क्या किया? तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भाग गया। उसे अलमारी के पीछे छिपा दे। वह अलमारी के पीछे छिपाने लगा। बोला अगर मैं इसके नहीं छिपाऊंगा तो पुलिस आएगी और वह तलाशी लेगी तो पकड़ा जाएगा। तो फिर उसने क्या किया कि एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया और बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। तो उसकी अम्मा है, वो कहती है कि अरे रे दरवाजा क्यों नहीं खोलता है? इतनी देर से दरवाजा बज रहा है, तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अम्मा भीतर से चिल्लाती है। तो थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद उठकर है वो चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा ने जब सुना कि साकल खटखटाने की आवाज़ आ रही है और पुलिस आ सकती है और उसे पकड़ सकती है, अगर मैं इसे कहीं छिपा दूंगा तो तलाशी लेगी पुलिस, और ये तलाशी में ये अगर एल्बम मिल गया तो मेरे को पकड़ लेगी। तो वो क्या करता है, अपनी कमीज के नीचे उसको एल्बम को रखाता है और अपना जो घर का जो पिछवाड़ा है उसकी तरफ भागता है और जल्दी से फिर बाथरूम में घुसकर उसका दरवाजा है वो बंद कर लेता है। और अम्मा थी, उसने अंगीठी पर गर्म पानी की जो देगची थी वो चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल देता है, जिससे एल्बम है वो जलने लगता है। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसमें वो क्या करता है, डर के मारे नागराजन के एल्बम को, जहाँ पर पानी गर्म होता है, जो बर्तन रखा जाता है उसको कहते हैं देगची, जो उस देगची पर उसने उसको हटाया और जो आग जल रही थी उसके नागराजन के एल्बम को उसमें डाल दिया। वो एल्बम था जब जलने लगा तो उसके मन ही मन में दुख होता है कि कितना सुंदर एल्बम था जो अब जल रहा है, लेकिन वह क्या कर सकता। राजप्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितने प्यारे टिकट थे उसमें और एल्बम है वो पूरा जल जाता है, तो राजप्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये प्रश्न बन रहा है अपना कि राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए। राजप्पा की आंखों में इसलिए आ गए क्योंकि उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था। एल्बम जलने लगा था और उस एल्बम के टिकट कितने प्यारे थे, यह सोचकर राजप्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसने एल्बम से लेके आंखों में आंसू आ गए, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद में तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। तभी अम्मा की आवाज आई कि जल्दी तो आजा नहाकर, कितनी देर लगाएगा, क्योंकि नागराजन है वो तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने क्या किया, ये बात सुनती है तो उसने निकर उतार देता है और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ जाता है। फिर कपड़े बदलकर वह ऊपर जाता है तो देखता है कि उसका जो नागराजन है, उसका साथी नागराजन है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसको देखते ही वो बोलता है कि मेरा एल्बम तो खो गया यार। उसका चेहरा
उतरा हुआ था और काफ़ी वह रोया हुआ था। शायद उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ था, क्योंकि उसे जब वह शहर से वापस अपने घर आता है तब उसे पता चलता है कि उसका टिकट एल्बम है वह खो गया है, उसका टिकट एल्बम चोरी हो गया है। तो क्योंकि वह भी छोटा बच्चा था, तो अब उसके मामा जी ने इतने चाव से सिंगापुर से उसके लिए टिकट का इतना प्यारा सुंदर एल्बम भेजा था, और वह एल्बम जब चोरी हो जाता है तो वह रोने लग जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 से पाठ 9 के इतने ही भाग को पढ़ेंगे। थर्ड भाग को हम कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? पूछना नो है? मैम। हाँ, आप इसको फिर चैप्टर को दोबारा आप रीड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसको मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करवाए हैं उनको आप दोबारा पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछ सकती हूँ, और आप सभी बच्चे अपना जो काम है वो मेरे साथ पूरा करते जाएंगे, नहीं तो आप सबका बहुत पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम करके आप अपने पेरेंट्स के साथ में नोटबुक चेक करने के लिए भेज दीजिए। ठीक है? Thank you. Have a nice day.